नमस्कारम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। मैं अभय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि अब आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन का फाइनल आंसर की फाइनली आ चुकी है। और ये आंसर की है 9th और 10th के लिए, जो कि आप पीछे देख पा रहे होगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फाइनल आंसर की को चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चेक कर लीजिए। वैसे तो एक्साइटमेंट बनी होती है, जब फाइनल आंसर की आती है हम तो बैठे होते हैं कि अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी, और जैसे आया टूट पड़े। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक फाइनल आंसर की चेक नहीं किया तो फटाफट से साइड पे जाइए, आंसर की चेक करिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उन सारी बातों में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे आपको फाइनल आंसर की चेक करना है, संस्कृत की फाइनल आंसर की किस प्रकार से है, कौन से प्रश्न डिलीटेड हुए हैं, ये आपका टीजीटी का है, ये भी आप चीजों को पता होगा आप सबको, और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उस पर भी प्रॉपर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप लोग क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए कि सभी को बताइए कि फाइनल आंसर की आ चुकी है, कैसे उसे देखना है, किस प्रकार से कट ऑफ होने वाली है, उन सारे विषयों पर चर्चा करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये पेज आपके सामने ओपन है, लेकिन मैं आपको नया पेज ओपन करके प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि नए पेज पे आप गूगल पे जाओगे, वहां पर आपको सर्च करना है बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी सर्च करोगे जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। इस पे आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपका सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नोटिस दी गई है, इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर एग्जामिनेशन टीआरई 3.0 का दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके सामने नोटिस दी गई है। नोटिस को अगर ध्यान से पढ़े हम तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें लिखा है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 9-10 यानी टीजीटी की बात कर रहे हैं, आयोजित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा यानी टीआरई 3.0 के जो पुनर्परीक्षा हुई है, री एग्जामिनेशन हुआ है, उसके सभी विषयों, नृत्य विषय को छोड़कर सभी विषयों में हमारा संस्कृत विषय भी आ जाता है, उससे प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा कर ली गई है। और अब से आयोग की वेबसाइट पर आपके सामने आंसर की जो है, परीक्षा की जो कुंजी है, जो उत्तर की कुंजी है, वो आपके सामने दिख गई है। ठीक है, ये फाइनल आंसर की है। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन किया था, चैलेंज किया था, उस पर वाद विवाद हुआ, चर्चा हुई, उनमें डिलीट हुए कुछ प्रश्न, कुछ प्रश्नों पर पुनः कुछ आख्यान लिया गया, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम अपने विषय की बात करें, देखिए आया तो सभी विषयों की है, पर क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूं और आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत विषय की बात करें तो संस्कृत विषय की फाइनल आंसर की ये रही आपके सामने। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको विजिबल हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। आंसर की दिया हुआ है, आपके सेट ध्यान देना, जब आप आंसर की मिलाना तो अपने सेट को ध्यान रखना कि आपका सेट कौन सा है। सेट ई, सेट एफ, जी, एच, 4 सेट में आपका पेपर बना हुआ था, जिसमें सारे आंसर की आ गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब इनमें से जो प्रश्न संख्या 19 है, इस सेट में 25, इस सेट में 26, इस सेट में 29, यानी ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है, डिलीटेड है। और जो भी डिलीटेड प्रश्न होता है उसके जो मार्क्स होते हैं, उसके जो अंक होते हैं डिलीटेड के, वो सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी को प्रदान किए जाते हैं, सभी को मिलते हैं। ठीक है, डिलीटेड आपके सामने जो हुए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। एक प्रश्न डिलीट हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। एक प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन बहुत बच्चों ने चैलेंज किया था, तो यहाँ पर लिखा है एज पर फिरजाउल लाफेट फेमस उर्दू डिक्शनरी द टेढ़ी खीर इज सेड एज जारबुल मशोल, बट जारबुल मशल इज एन अरेबिक वर्ड एंड इन उर्दू इट इज ऑल्सो सेड एज कहावत। ठीक, hence jaradul mashal kahawat are synonyms, so answer in option A and B both are correct, therefore the option D is option right। मतलब इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन राइट थे और डी ऑप्शन रहा होगा जिसमें रहा होगा कि एक से अधिक आंसर सही है और डी ऑप्शन को सही माना गया। चैलेंज करने के बाद में ये चीज हुआ है। ठीक, 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न को आप देखोगे नीचे, प्रश्न संख्या ये भी डिलीटेड है, पहले सेट में 62, 42, 32 और 52, ये है प्रश्न की संख्या और ये प्रश्न संख्या डिलीटेड है आपकी। ठीक है, 2 प्रश्न डिलीटेड आपको मिल गए, एक आपका आंसर बदल के आ गया, डी ऑप्शन आ गया। आंसर की को प्रॉपर तरीके से आप मेल कर लेना, मैच कर लेना। ठीक है,
एक प्रश्न संख्या 130 है जिसमें इनका युग्म उचित है क्योंकि कुरुता कुरुषि की वर्तनी में अशुद्धि है। मतलब रीजन भी दिया हुआ है कि जो भी चैलेंजेस आपने किए थे आपको सेटिस्फाई किया जाए पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। और दिए गए विकल्प नमन की कोष्ठ में गलत संख्या लिखी गई है, इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आपके सामने आंसर की प्रॉपर तरीके से आ गई है। अगर आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए थे, अगर आपका मुख्य विषय संस्कृत था, तो फटाफट से जाइए, साइट कैसे आपको चेक करना है सारी चीजें मैंने आपको गाइड कर दिया है, वहां से आंसर की आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा सवाल जो हम सबके सामने आता है वो ये है कि सर आंसर की तो चेक कर लेंगे, पर कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे दिमाग में। तो अगर ऐसा है तो कट ऑफ के बारे में एक बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के एग्जामिनेशन हुए उसका मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बता देता हूं, जो मुझे लगता है कि देयर इज अ हाई चांस कि इस प्रकार से कट ऑफ जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, पर कोशिश होगी कि कट ऑफ जो है राउंड ऑफ आसपास ही जाएगा, ज्यादा आगे पीछे होगा भी नहीं, ध्यान रखिए। ठीक, अब ये जो कट ऑफ की हम बात करने जा रहे हैं, ये 6 to 8 की कट ऑफ की बात की जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका री एग्जाम हुआ था, इसकी कट ऑफ की हमें चर्चा करनी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कट ऑफ जाने के हाईएस्ट चांसेस होंगे। मैं बता देता हूं आपको, कट ऑफ आपका जो है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 78 से लेकर 82 यानी 78 से 72 इसी के बीच में रहने वाला है। अगर आपका कट ऑफ, अगर आप 6 to 8 में है और आपना का संस्कृत विषय है, तो सामान्य का कट ऑफ इतना जाएगा। और ये सामान्य की मैं बात कर रहा हूं जो मेल है, पुरुषों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इन्हीं सामान्य में जो फीमेल्स हैं, अगर उनके कट ऑफ की बात करें तो आपको भी पता है कि फीमेल्स की कट ऑफ पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम जाती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत कम चला जाएगा, तो इनकी कट ऑफ मान के चलिए, आप ऐसा मान लीजिए कि 77 से लेकर 82 इसी के बीच में रहने वाली है ये भी कट ऑफ, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब अगर हम बात करें और भी कैटेगरीज की, हमारी जनरल कैटेगरी हो गई, देख ले, अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, मेल और फीमेल इन दोनों की बात कर लेंगे। उसके पश्चात और सारी कैटेगरीज की बात कर लेंगे, जैसे एससी की बात कर लेंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, तो पहले इतना देखते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल होते हैं और ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट थोड़ा 2-4 नंबर का डिफरेंस तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अगर जनरल का 78 जा रहा है तो आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाएगी। वो मान के चलिए आप कि 78 में से अगर आप 5 घटा दो 73 बचेगा, यानी मान के चलिए आप 74 से लेकर 79 इसी के बीच में ईडब्ल्यूएस के मेल की कट ऑफ रहने वाली। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल के कट ऑफ में देखिए, जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं फीमेल्स की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अगर ये 77 है तो आप मान के चलिए कि 70 से लेकर 75 के बीच में, 75 के बीच में फीमेल्स की कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर हम देखें ध्यान से, तो जो एससी के बच्चे हैं, एससी के, अब एससी की कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, ये आप सबको पता है। एससी की कट ऑफ कम होती है, एसटी की कट ऑफ कम होती है, ओबीसी की कट ऑफ कम होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो आप समझ सकते हो कि जो आपके यहाँ पे ओबीसी हैं, ओबीसी के जो मेल हैं और जो फीमेल है, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो मेल की कट ऑफ और फीमेल, ये ईडब्ल्यूएस के आसपास ही होता है। मतलब ईडब्ल्यूएस का 74 जा रहा है तो ये भी मान लीजिए कि 75 से 80 के बीच में रहेगा ओबीसी का, और इनका रहेगा 70 से 75 के बीच में फीमेल का रहेगा, इस प्रकार से। अब एससी एसटी की कट ऑफ कम जाती है। मतलब एससी की अगर मैं बात करूं तो सामान्य तौर पर मान के चलिए कि 60 से लेकर 65 तक होगा एससी की कट ऑफ, और फीमेल्स की भी मान लीजिए 58 से 63 होगा फीमेल का कट ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। ध्यान से आप कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बहुत ज्यादा हटके कट ऑफ नहीं होगा, मतलब इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग फाइनल आंसर की अगर आप लोगों ने चेक कर लिया है तो आप लोग कमेंट करके एक चीज बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं,
आपको कमेंट क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं, पूरी लिस्ट के साथ आपको कमेंट करना है। अपना नाम कमेंट करना है, नाम, फिर आपके मार्क्स कितने हैं, यानी आपको कितना अंक मिला है, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है, आपको लगता है कट ऑफ इतनी जाएगी, तो आप बता दो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये चीजें आप लोग फिल करो। इससे क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से कट ऑफ पर अगली एक वीडियो लाएंगे, जिसमें देखिए अभी जो मैंने कट ऑफ बताया वो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। वो मेरा नितांत अपना है, जिसमें मैंने अपने विचारों के जरिए समझा है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। अभी जब आप बच्चों के आंसर्स देख लूंगा, आप बच्चे बताओगे कि आपके मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ आपको कितनी लगती है, फिर उसको देख के एक फाइनल कट ऑफ पे हम बात करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। पर अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं तो फिलहाल की कट ऑफ जो है, सामान्य की इतनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी, ओबीसी की इतनी, इसी प्रकार से कट ऑफ होने वाली। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया तो फटाफट से आंसर की को चेक कर लीजिए जाके। अगर चेक कर ली है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप ये बताइए, ठीक है। और अगर मार्क्स आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक। तो इसी क्रम के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। बताइए, क्या आयोग ने जो आपको फाइनल आंसर की दी है, क्या वास्तव में वो सही है? एक प्रश्न ये भी आपके पास है। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी आप कमेंट में बताइए, और अगर ऐसा है तो फिर फटाफट